Hello student, welcome to all of you. Now it's time for EVS subject. So I am going to teach you chapter 6 from your EVS book. And the topic is a house is a must. In previous video I already taught you about house, its kinds, why we need house. Today I am going to explain this chapter related to previous video. So student, you have to put the finger on the given line, and when I am going to read the chapter, you have to follow me. Okay? Are you ready? So I am going to start it. Okay? The first line and the first word, we, W-E-V. We all need a place to live in. हम सबको रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है। हम सब कहीं ना कहीं तो रहते ही है ना, बाहर रोड पे या जंगल में तो रहते नहीं है। तो हम सबको रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है। That place is called a house. और उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हाउस। जिस जगह पे हम रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हाउस। A house protects us from cold. हाउस हमें किससे बचाता है? ठंड से, कोल्ड से। It protects us from rain and wind. और किससे बचाता है? जब तेज बारिश होती है तब भी ये हम लोग को बचाता है, मुझे भी बचाता है, आप सबको भी बचाता है। And wind, और जब हवाएं चलती हैं तब भी बचाता है। It protects us from animals and robbers. और यह हमें जंगली जानवर या कोई भी जानवर जो हमारे घर में आसानी से नहीं घुस सकते अगर हम घर में हैं तो उनसे बचाता है। रॉबर्स, चोर से, डाकुओं से, इन सभी से हमें हमारा घर बचाता है। अ हाउस इज़ अ होम व्हेन अ फैमिली लिव्स इन इट. एक हाउस यानी कि एक मकान, वो घर कब बन जाता है? जब उसमें फैमिली रहने लगती है। जब तक आपका घर बन रहा होता है उसमें कोई रहता नहीं है, तब तक वो क्या होता है? हाउस होता है। और जब उसमें हम लोग या आपका घर बन रहा है, आप लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे क्या बोलने लगते हैं? होम बोलने लगते हैं। ओके, नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. फिल इन द ब्लैंक्स. माई हाउस हैज़ windows. Now you have to count the windows of your house. Okay? सारे बच्चे अपने अपने घर में कितने विंडोज़ हैं, सारे विंडोज़ मिला करके, सारे रूम के, किचन के, हर जगह के विंडोज़ मिला करके आपको काउंट करने हैं। और इस जो ब्लैंक लिस्ट है, यहाँ पे ब्लैंक डैश एक दिया गया है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। माई हाउस हैज़ 8 विंडोज़. आपको अपने हाउस की काउंटिंग लिखनी है, 8 को देख करके कॉपी नहीं कर देना है। ओके? सेकेंड, माई हाउस हैज़ डोर. कितने डोर्स हैं आपके घर में, कितने दरवाजे लगे हुए हैं, उसे काउंट करना है और लिखना है। थर्ड, इट हैज़ रूम्स. और यहाँ पे क्या मेंशन करना है? पूरे मिला करके कितने रूम हैं आपके घर में। ओके, सो फर्स्ट में आपको विंडोज़ की काउंटिंग देनी है, सेकंड में आपको डोर्स की काउंटिंग देनी है, और थर्ड में आपको अपने रूम्स की काउंटिंग देनी है। ओके, अंडरस्टूड? Now come on the next page, page number 31. Houses are of different kinds. See the picture carefully. सभी हाउस एक तरीके के दिख रहे हैं? नहीं ना, सब अलग अलग तरीके के हाउसेज हैं। ओके, बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स एंड सीमेंट. जो बंगलो दिख रहा है और जो अपार्टमेंट दिख रहा है, बड़ा बड़ा है ना ये सब किससे बनते हैं? हमारे और आपके घर किससे बनते हैं? ब्रिक्स, ईंट से बनते हैं, स्टोन, पत्थरों से बनते हैं, सीमेंट, सीमेंट तो सभी जानते हैं, सीमेंट से ही जोड़ लगा के बनता है ना। तो ये सब जो बड़े बड़े घर हैं वो किससे बने हुए हैं? ब्रिक्स से, स्टोन से एंड सीमेंट से। दे आर जनरली फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बड़ी बड़ी सिटीज़ में। अपार्टमेंट तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही पाए जाते हैं, और कुछ टाउन्स में भी, जैसे हमारा ये टाउन एरिया है ना, इस एरिया में भी पाए जाते हैं ऐसे बंगलो और ऐसे अपार्टमेंट. नाउ कम ऑन दिस पैरा.
हट्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, मड एंड स्ट्रॉ। हट जो है वो किससे बनता है? स्टोन पत्थरों से, मड मिट्टियों से, एंड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है पता है? घास फूस जो होते हैं ना उसे स्ट्रॉ बोलते हैं। ओके, दीज हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। अब देखो, ये कभी टाउन्स में या सिटीज में कभी देखा है? नहीं ना, ये विलेज एरिया में मिलते हैं। ऐसे घर कहाँ मिलते हैं? विलेज एरिया में। मिट्टी के घर होते हैं ना जो, वो विलेज एरियाज में मिलते हैं। नाउ सम पीपुल लिव इन अ हाउस मेड ऑफ स्नो। कुछ लोग बर्फ के घर में रहते हैं। अब आप सोचो कैसे रहते होंगे बर्फ का घर। जब हम कभी अपना फ्रीज ऑन करते हैं, फ्रीजर ओपन करते हैं, तो कितना ठंड सा लगता है। एक थोड़ी टाइम के लिए गर्म लगता है, फिर एकदम ठंड सा लगने लगता है। तो वो लोग बर्फ के घर में कैसे रहते होंगे? बर्फ का घर जो होता है वो अंदर से गर्म होता है और ऊपर से क्या होता है? ठंडा होता है। वो पूरा बर्फ से बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। और ये सारी जगह नहीं मिलता है, ये ठंडे प्रदेशों में मिलता है, जैसे टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, ऐसे जगह पे ये बर्फ का घर मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। और जो लोग इसमें रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सकीमोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सकीमोज। ओके, now come on the page number 32. Some houses can be moved from one place to another. कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जो एक ही जगह नहीं टिके होते, एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट करते हैं। अब हमारा घर देख लो, हम लोग का घर कैसा है? कभी मूव करता है क्या? हम लोग मूव करते हैं, हम लोग इधर उधर चलते हैं। हमारा घर चलता है क्या? नहीं चलता। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं, जैसे अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर। हाउस बोट क्या होता है? बोट पे बना हुआ एक हाउस, यह पानी में चलता है, तैरता है। सेकंड, अ कारवैन। कारवेन इज अ हाउस ऑन व्हील्स। कारवेन जो होता है बस टाइप का होता है, पहिए पे बना एक घर। उसमें सारी सुख सुविधाएं होती हैं और वो बस की तरह दिखता है और वो चलता रहता है। कारवेन कहाँ पे यूज होता है मोस्टली? जैसे मूवी होती है ना, मूवी की शूटिंग वगैरह जब होती है ना, तो इसमें कारवेन में ही जो एक्टर एक्ट्रेसेस और बाकी के जो लोग होते हैं ना, वो लोग कारवेन का ही यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, अ टेंट इज अ हाउस मेड ऑफ कैनवास। टेंट क्या होता है? एक ऐसा घर होता है जो कैनवस से बना होता है, ब्रिक्स से, सीमेंट से नहीं बना होता है, वो कैनवस से बना होता है। कैनवस दैट मीन्स कहीं भी उसे लगा लिया जब हमें ज़रूरत है, और ज़रूरत ख़त्म तो हम उसे मोड़ करके हटा देते हैं। हम लोग के यहाँ जब शादी वगैरह होता है, कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो टेंट वाले आते हैं ना, अपना टेंट लगा देते हैं, घर की तरह से बना देते हैं, और जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो वो उसे निकाल करके ले जाते हैं। तो टेंट एक ऐसा चीज़ है जिसे ज़रूरत पड़ने पे कहीं भी लगाया और जितना देर रहना है रहा, और फिर उसके बाद उसको मोड़ करके रखा और चल दिए। उसे बोलते हैं टेंट हाउस। और वो किससे बना होता है? कैनवस से। Now come on the page number 33. Houses in warm places have flat roof. गर्म जगहों पे, गर्म प्रदेश में जो घर होते हैं उनका रूफ यानी कि छत कैसा होता है? फ्लैट। जैसे हमारे घर का, हम सबका घर अपना देख लो सब लोग, कैसा है छत उसका? बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है। Houses in places which get heavy rains and snow have sloping roofs. और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे स्नोफॉल होते हैं, बर्फ़ गिरते हैं, वहाँ पे क्या होता है? घर का जो रूफ होता है वो फ्लैट नहीं होता है, वो कैसा होता है? कैसा होता है? स्लोपिंग। स्लोपिंग मतलब समझ रहे हो? कि ताकि अगर उस पर बारिश ज़्यादा गिरे या बर्फ़ गिरे तो वो पिघल करके कहाँ चला जाए? नीचे गिर जाए। पिघल करके वो नीचे गिर जाए, सरक जाए। इसलिए वहाँ की छत कैसे बनाए जाते हैं? स्लोपिंग। ओके, नेक्स्ट कम ऑन द पेज नंबर 34. नाउ इट्स योर एक्सरसाइज. With the help of words given in the help box, fill in the blanks to form meaningful sentences. See the help box carefully. Flat, home, protects, caravan. First question is, a house is
a when a family lives in it. एक मकान को हम क्या बोलते हैं जब उसमें फैमिली रहने लगती है? तो क्या बोलते हैं? घर. That means home. HOME, home. Second, a house on wheels is called a. जो पहिए पे घर होता है, मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, शूटिंग होती है, मूवी होता है, उसमें एक्टर एक्ट्रेसेस यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जो पहिए पे चलती है, बस की तरह होती है. यस, कैरावन. थर्ड, हाउसेस इन वार्म प्लेसेस. गर्म जगहों पे जो घर होते हैं उसका छत कैसा होता है? हम लोग के घर का छत कैसा है? फ्लैट. कैसा है? फ्लैट. डी, अ हाउस अस फ्रॉम कोल्ड. अ हाउस, हमें घर ठंड से क्या करता है? बचाता है, प्रोटेक्ट्स करता है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. हाउसेस डू नॉट कीप अस सेफ. हाउसेस डू नॉट कीप अस सेफ. घर हमें सेफ नहीं रखते हैं? रखते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. वी ऑल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज. हम अलग अलग तरीकों के घर में रहते हैं, सबका घर एक तरीके का तो होता नहीं है. यस, इट्स ट्रू. थर्ड, अ टेंट फ्लोट्स ऑन वाटर. टेंट वाटर में तैरता है क्या? टेंट हाउस तैरता है क्या? नहीं ना, हाउस बोट ना. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. फोर्थ, अ हाउस इज अ प्लेस टू लिव इन. एक घर ऐसा जगह है जहां हम रहते हैं. ट्रू. क्वेश्चन नंबर थर्ड, find out 6 things from the puzzles that are found in house. This question you have to solve yourself. आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, खुद से समझना है. आपको इसमें से 5 चीज़ें ढूंढनी है जो कि हमारे घर में होती हैं. ठीक है? इन 5 चीज़ों को आपको ढूंढना है. ये पजल्स है. तो now its topic is over. You have to read this chapter carefully and revise it in your mind and solve this exercise. Now, thank you so much.